आई होप ऑल आर फीलिंग वेल, जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ताइवान के बारे में देखेंगे, ताइवान के इतिहास के बारे में देखेंगे, आखिर वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, उनका इतिहास क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ताइवान ताइवान या ताइवान पूर्व एशिया में स्थित यह द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप ही है। इस कारण प्रायः ताइवान का अर्थ चीनी गणराज्य से भी लगाया जाता है। यूँ तो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह मुख्य भूमि चीन का अंग रहा है तथा इसकी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को लेकर चीन, जिसका इस लेख पर अभिप्राय चीन या समाजवादी गणराज्य से तथा चीनी गणराज्य के प्रशासन में विवाद रहा है वर्षों से। ताइवान की राजधानी ताइपे यह देश का वित्तीय केंद्र भी है और यह नगर देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ के निवासी मूलतः चीन के फ्यूकियन और क्वातुक प्रदेशों से आकर बसे लोगों की संतान है। इनमें से ताइवानी वे कहे जाते हैं जो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व में बसे हुए हैं। ये ताइवानी लोग दक्षिणी चीनी भाषाएं, जिनमें अमाय, स्वायतो और हक्का सम्मिलित है, बोलते हैं कि मदारिन राज्य कार्यों की भाषा है। 40 वर्षीय जापानी शासन के प्रभाव में लोगों ने जापानी भी सीखी। आदिवासी मलय और पोलिनेसाई समूह की बोलियां बोलते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो चीन के प्राचीन इतिहास में ताइवान का उल्लेख बहुत कम मिलता है। फिर भी प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि तांग राजवंश के समय में चीनी लोग मुख्य भूमि से निकलकर ताइवान में बसने लगे थे। कबुलई खा के शासनकाल में निकट के पेस्डोफोर्स द्वीपों पर नागरिक प्रशासन की पद्धति आरंभ की गई थी। ताइवान उस समय यह तक अवश्य मंगोलों को अछूता रहा। जिस समय चीन में सत्ता मिंग वंश के हाथ में थी, कुछ जापानी जल सदस्यों, निर्वासित और शरणार्थी चीनियों ने ताइवान के तटीय प्रदेशों पर वहां के आदिवासियों को हटाकर बलात् अधिकार कर लिया। चीनी दक्षिणी पश्चिमी और जापानी उत्तरी इलाकों में बस गए। ताइवान में पुर्तगाली पहुंचे और इसका नाम इल्ला फार्मोसा रखा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर डचों, होलैंड वासियों ने पोस्ट डोर्स पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष पश्चात चीनियों ने डच लोगों की संधि की, जिसके अनुसार डचों ने उन द्वीपों से हटकर अपना व्यापार केंद्र ताइवान बनाया और ताइवान के दक्षिण पश्चिम भाग में फोर्ट जिलैंडिया और फोर्ट प्रोविडेंसिया 2 स्थान निर्मित किया। धीरे धीरे राजनीतिक दांव पेचों से उन्होंने संपूर्ण द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। शताब्दी में चीन में मिंग वंश का पतन हुआ और मांचू लोगों ने इसकी स्थापना की। स्वैच्छित मिंग वंशीय चेंग चेंग कुंग और डचों को हटाकर ताइवान में अपना राज स्थापित किया गया। मांचुओं ने चेंग चेंग कुंग के उत्तराधिकारियों से ताइवान भी छीन लिया। ताइवान फ्यूकियन प्रदेश के प्रशासन में था, उसे एक प्रदेश के रूप में मान्यता मिल गई। प्रशासन की ओर भी चीनी सरकार अधिक ध्यान देने लगी। चीन जापान युद्ध के बाद ताइवान पर जापानियों का झंडा गड़ गया, किंतु द्वीपवासियों ने अपने को जापानियों द्वारा शासित नहीं माना और ताइवान गणराज्य के लिए संघर्ष करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने वहां पर प्रसार के लिए औद्योगिकरण की योजना चलाई आरंभ की। इनको युद्ध की विभीषिका ने बहुत कुछ समाप्त कर दिया। काहिरा और पोर्ट सडस की घोषणाओं के अनुसार सितंबर में ताइवान पर चीन का अधिकार फिर से मान लिया गया, लेकिन चीनी अधिकारियों के दुर्व्यवहारों ने द्वीपवासियों में व्यापक क्षोभ उत्पन्न किया। विद्रोह का दमन बड़ी नरसिंहता से किया गया। जन लाभ के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार अवश्य लागू हुए। इधर चीन में साम्यवादी आंदोलन सफल हो रहा था। अंततः चियांग काई शेक तत्कालीन राष्ट्रपति को अपनी नेशनलिस्ट सेनाओं के साथ भागकर ताइवान जाना पड़ा। चीन की नेशनलिस्ट सरकार का स्थानांतरण हुआ। सैन फ्रांसिस्को संधि के अंतर्गत जापान ने ताइवान से अपने सारे स्वायत्तों की समाप्ति की घोषणा कर दी। दूसरे वर्ष ताइपी में चीन जापान संधि वार्ता हुई, किंतु किसी संधि में ताइवान पर चीन के नियंत्रण का स्पष्ट संकेत नहीं किया गया था। तो हिस्ट्री ऑफ ताइवान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।